Good morning, dear students. Dear kids, today we will do our second story. First, we have done, and the name of the story was The Fox and the Stork. Today, we will do story The Foolish Donkey. Foolish means Murak. Clear? So, let's start. A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. A salt seller, जो साल्ट को सेल करता था, बेचता था. क्लियर? A salt seller used to carry the salt bag. वो साल्ट बैग को रखता था on his donkey, अपने डंकी के ऊपर, to the market every day. So, what is the meaning of this line? A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. हर रोज़ मार्केट ले जाने के लिए जो साल्ट का बैग था, साल्ट सेलर उसको किस पे लेके जाता था? अपने डंकी पर. On the way, they had to cross a stream. What was there on the way? A stream. Stream means a small river. Clear? One day, the donkey suddenly tumbled down. Tumble down means fell down. The stream and the salt bag also fell into the water. What happened one day? One day, suddenly the donkey fell down in the stream and the salt bag also fell down into the water. The salt dissolved. Dissolved means घुल जाना in the water and the bag became lighter. जब जो उसका साल्ट था जो वो पानी के अंदर मिल गया बहुत सारा, तो क्या हो गया? उसका बैग लाइटर हो गया, हल्का हो गया. द डंकी वॉज वेरी हैप्पी. द डंकी वॉज वेरी happy. Why the donkey was very happy? Because earlier the bag was very heavy, but when he tumbled down in water, some salt dissolved in water and the bag became lighter. That's why the donkey was very happy. Then the donkey started to play the same trick every day. और डंकी ने क्या सोचा कि वो इसी ट्रिक को हर रोज़ प्ले करेगा. क्लियर? इसी ट्रिक को हर रोज़ अपनाएगा. द साल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड. द साल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट. जब उस डंकी ने हर रोज़ वही ट्रिक करनी स्टार्ट कर दी, तब साल्ट सेलर की समझ में आया कि नाउ ही विल टीच अ लेसन टू इट. The next day, he loaded a cotton bag on the donkey. Next day उसने क्या रख दिया डंकी की बैग के ऊपर? आ कॉटन बैग. और पहले क्या किसका बैग रखता था वो? साल्ट का. पहले किसका रखता था? साल्ट का रखता था ना. क्लियर? और अब उसने किसका रख दिया? कॉटन का. किसका रखा उसने अब? कॉटन का. और डंकी की क्या हैबिट बन चुकी थी? जब भी वो रिवर को क्रॉस करेगा, वो रिवर के अंदर टम्बल डाउन हो जाएगा, फेल डाउन हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंड नाउ? अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक. अगेन इट प्लेड, इसने प्ले की द सेम ट्रिक, होपिंग, ये होप करते हुए दैट द कॉटन बैग वुड ऑल्सो बिकम लाइटर, कि कॉटन का बैग भी क्या हो जाएगा? लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा. बट द डेम्पन्ड कॉटन, कॉटन क्या हो गई थी? डेम्पन्ड हो गई थी ना, वेट हो गई थी, गीली हो गई थी, भीग गई थी. बट द डेम्पन्ड कॉटन बिकेम वेरी हैवी टू कैरी. और अब उसको लेके जाना भी क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था. एंड इट सफ़र्ड मच. इट सफ़र्ड मच, इसने बहुत ज़्यादा क्या किया? सफ़र किया. इट लर्नड अ लेसन. क्या मिल गई इसको? अब सीख मिल गई.
इट डिडंट प्ले एनी ट्रिक आफ्टर दैट डे, और उस दिन के बाद उसने कोई भी ट्रिक नहीं की. एंड द साल्ट सेलर वॉज हैप्पी. So what is the moral of the story? The moral of the story is luck won't means luck wouldn't favor always. किस्मत हमेशा साथ नहीं देती. Clear? So let's read this again. A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. Every day salt seller अपने डंकी के ऊपर मार्केट में क्या लेके जाता था? साल्ट का बैग. And on the way they had to cross a stream. One day what happened? One day donkey suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. जब उसके साल्ट का बैग वाटर के अंदर फेल हो गया, गिर गया, the salt dissolved in the water and the bag became lighter. Why the bag became lighter? Because some salt dissolved in a water. The donkey was very happy because अब उसको इतना ज़्यादा जो बोझ था वो उसको कैरी नहीं करना पड़ेगा. So now what happened? Then the donkey started to play the same trick every day. Then the donkey, अब डंकी ने हर रोज़ स्टार्ट कर दी सेम ट्रिक को फॉलो करना उसने स्टार्ट कर दिया. मीन्स क्या क्या उसने हर रोज़ जब भी वो उस पर साल्ट लेके जाता तो वो कहाँ गिर जाता? रिवर के अंदर. क्लियर? ताकि उसका बैग क्या हो जाए? लाइटर हो जाए. द साल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट. अब साल्ट सेलर ने उसकी ट्रिक को समझ लिया और उसको एक लेसन सिखाने के बारे में सोची. द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डंकी. वट ही लोडेड ऑन द डंकी? नेक्स्ट डे a cotton bag. Again it played the same trick, hoping that the cotton bag would also become lighter. But what happened? But the dampened cotton became very heavy. जब कॉटन भीग जाती तो कैसी हो जाती है? वो हैवी होती है ना. So cotton became very heavy to carry and it suffered much. It learned a lesson. It didn't play any trick after that day. और उस दिन के बाद उसने कोई भी ट्रिक नहीं खेली. The seller was happy. So what is the moral of the story? Luck wouldn't favor always. Luck won't favor always. किस्मत हमेशा साथ नहीं देती. So it is a story. What will you do? You will write this story in your English grammar notebook and you will learn this also. Clear?